हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट गुरु में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल। यस फ्रेंड, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानने से पहले सबसे पहले हम एक लेंगे पॉइंट, वर्टेक्स। सबसे पहले हम एक वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं। फ्रेंड्स, एंगल को समझने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगल बनता कैसे है। जब दो या दो से अधिक लाइनें एक दूसरे को काटती है या एक ही पॉइंट पे वह मिलती है तो जो बीच में डिस्टेंस होती है उसे हम एंगल कहते हैं, उसे हम एंगल के रूप में मेज़रमेंट करते हैं। ओके फ्रेंड, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने एक लाइन खींची। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम लाइन के दूसरे कॉर्नर से यदि चलना स्टार्ट करें और इसी पॉइंट पे यदि हम वापस आएँ जहाँ से हम चले थे तो हम देखते हैं कि एक पूरा सर्कल बन रहा है। ओके, एक पूरा सर्कल हमारा बन रहा है। वह एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वह एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से बड़ा मतलब वो 1 डिग्री का कोण भी बना सकता है। ओके, और 90 से छोटा मतलब वो 98 डिग्री का कोण भी बना सकता है। ओके फ्रेंड, यदि वह इनके बीच में है तो वह एक्यूट एंगल कहलाएगा। और चलते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जैसे कि हमने 90 का ड्रॉ कर दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हमारा जो कहलाएगा राइट एंगल। हमने देखा ही है, राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज़ करते ही हैं बहुत जगहों पर, बहुत क्वेश्चंस में हमने राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करा है। राइट एंगल ट्राइंगल को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पे ये हो मतलब वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। 0 से ज़्यादा और 90 से कम वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। और यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा, वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। और 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम यदि कोई सा कोण बन रहा है, कोई सा एंगल हमारा बन रहा है जो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, वह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब 91 से लेकर 180 से कम। 180 से कम मतलब आप समझ ही रहे होंगे, 180 से कम है मतलब कि 179। अगर इन दोनों के बीच में बन रहा है वो तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। फिर चाहे वह 91 डिग्री का बना रहा हो या 95 का या 110 का, 120 का, 130 का, 140 का, कुछ भी हो सकता है। 180 से कम यदि कुछ भी है एंगल तो वह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि वह 180 ही है, पूरी तरह से 180 है, तो हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी बन गई है, तो वह स्ट्रेट एंगल हमारा कहलाता है। ओके फ्रेंड, हमने 4 तरह के एंगल देख लिए। सबसे पहले हमारा एक्यूट एंगल, उसके बाद हमारा राइट एंगल, उसके बाद में हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, और सबसे लास्ट में हमने अभी हाल देखा वो है स्ट्रेट एंगल। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको एंगल्स के बारे में नहीं मालूम था तो आपको यहाँ पे एंगल्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर 180 डिग्री से यदि कोई सा ज़्यादा कोण बन रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल यदि बन रहा है तो वह कौन सा एंगल कहलाएगा? ओके फ्रेंड, ऐसे एंगल जो 180 से ज़्यादा हों और 360 डिग्री से कम हो। ओके, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, वह एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ग्रेटर देन एंड 360 से लेस देन अगर हो तो वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, वह कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 180 से ज़्यादा 181 भी हो सकते हैं या 360 से कम। अगर ऐसा कोई सा एंगल है तो वह हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 270 का हमारा एंगल बना रहा है। ये क्या होगा? ये भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। 181 से लेकर 359 के बीच में यदि कोई सा भी एंगल बन रहा है तो वह हमारा रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएगा। ओके फ्रेंड,
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वह टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। या ऐसे देखें, हम एक्यूट एंगल के साथ में हम किसी अदर एंगल को प्लस कर रहे हैं और उन दोनों का प्लस का जो रिजल्ट आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एंगल हमारा बन रहा है जो है 30 डिग्री और सेकंड है हमारा उसके बाद में जस्ट बाद में हमारा बन रहा है 60 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? इन दोनों का प्लस जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, मतलब एक राइट एंगल हो गया और एक हमारा क्या हो गया? छोटा वाला एक्यूट एंगल। इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इस एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सेम हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह ही होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि टू एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री आता है तो वह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा? टू एंगल्स का सम यदि 180 आता है, 180 डिग्री आता है, तो वह हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं। वन एंगल जो हमारा बन रहा है वो 50 डिग्री एंड सेकंड 130 प्लस 50 180। टू एंगल्स का जो सम आ रहा है वह हमारा 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सेम हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस फिगर में देख रहे हैं हमारा एक एंगल जो बन रहा है वो 100 का बन रहा है और दूसरा हमारा 80 डिग्री का बन रहा है। 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। इस फिगर में भी हमारे टू एंगल्स के जो सम आ रहे हैं वह 180 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों मैंने दो अलग अलग एग्जांपल इसलिए लिए हैं, टू एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीच वाला जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। ओके, बीच में कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के कहना ये है कि टू एंगल्स का जो सम है वह 180 होना चाहिए, वह हमारा कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों एक एग्जांपल में और इसी के साथ में कर रहा हूँ, इसी फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। एक हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइन लेने के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे एंगल बन रहे हैं इनको नाम दे देते हैं। पहले जो हमारे एंगल ऑलरेडी बने हुए हैं उनको हम नाम दे देते हैं ए बी, और जो हमारे नए जो एंगल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। दोस्तों ए प्लस ए डैश की जो वैल्यू आएगी वह भी 180 आएगी। ओके, और b प्लस बी डैश को हम प्लस करेंगे तो वह भी हमारी क्या आएगी? 180 आएगी। दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा है कि टू एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ओके, मैंने ये नहीं बोला कि वह टू एंगल्स एक ही लाइन पे होना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि टू एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। हमने एक क्या करा? पैरेलल लाइन ले ली। पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी। उन दोनों के बीच का जो एंगल है, उन दोनों के जो एंगल हैं उन दोनों का अगर यदि हम सम करेंगे तो वह 180 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स आगे हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी बहुत वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह से एक और एंगल होता है हमारा, उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने इस लाइन पे भी ड्रॉ करा था बी डैश और ए डैश। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं यदि दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं। जैसे जो है हमारा ए डैश जो है इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल कहलाएगा वो ए डैश का अपोजिट एंगल कहलाएगा। इसी तरह से बी डैश जो है उसके जस्ट सामने वाला एंगल हमारा उसका अपोजिट एंगल कहलाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं। जैसे ए डैश के सामने वाला हो गया हमारा ए डबल डैश और बी डैश के सामने वाला हो गया हमारा बी डबल डैश। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका एक मतलब और होता है कि यदि हमारा ए डैश एंगल जो बन रहा है हमारा वो मान लो
145 डिग्री का है, तो ए डबल डैश भी 145 डिग्री का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और बी डैश जो है हमारा वह 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी डबल डैश हमारा 35 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका है इसे पहचानने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो कहलाते हैं जिन चारों एंगल्स का सम, इन चारों एंगल्स का सम मतलब कि ए डैश प्लस बी डैश, ए डबल डैश प्लस बी डबल डैश, इन चारों को हम सम करेंगे, उन चारों का सम कितना आएगा हमारा 360 हमारा, इन चारों का सम हमारा 360 डिग्री आएगा। इस तरह के एंगल को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स यदि आपके पास ये जानकारी नहीं थी तो ये जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों।